राम राम दोस्तों, मैं रेणु शर्मा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का बालकांड प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बरामर्थ संघानाम रसानाम छंद समापि मंडलानाम च कर्तारो वंदे बारी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदने। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्थामी शरम। श्रद्धा और विश्वास स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपीणम यमाश्रितो ही प्रकोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से 13 चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीता राम गुण ग्राम पुराण रम बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्धव स्थिति सहार कारिणे क्लेश हरिरेम सर्वश्रेयस्करी सीता नित्यो राम बल्लवाम। उत्पत्ति स्थिति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याण की करने वाली श्री रामचंद्र की पितामहा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशपति विश्वमखिलिम ब्रह्मादि देव सुरा यत्स त्वाद मृत्सेव भाति शकलम रज्जो यथा भ्रम यत् पालव विमेकैव ही भव्योऽधिष्ठ दिशावता। वंदे तम शेष कारण परम रामाख्यामीशम हरिम। जिनकी माया के वशभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रसों में सर्प के भ्रम की भांति ये सारा दश जगत सत्य की प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमाग गम सम्मतम यदाम रामायणे निगदितम क्वाचित योपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम तिम मंजुलम माते नोति। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र के से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अनंत से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमृति सिद्धि होई गण नायक करे बड़े बदन करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथों के मुख वाले हैं, वह ही बुद्धि राशि और शुभ गुणों के धाम श्री
गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु, चढ़े गिर बर गहन, जासु कृपा सो दयाल दमऊ, सकल कलिमल दहन। जिनके कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वह कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दबित हों, दया करें। नील सरोरो श्याम तरनु, अयनु बारिज नयन, करो सो मम उर्धाम सदा, क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, हे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करूं कृपा मदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रीतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर बंदो गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर्णिकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरच अनुरागा, अमी मुरिमय चरण राचारु, समन सकल सभव रजु परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन विमिल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जदमन मंजु विकल मल हरणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज सुकृति पूर्णवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति हैं, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मुँह तम सो प्रकाशा, बड़े भाग उर आ वहीं जासु। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग्रई विमल विलोचन ही के, मिटाहे दोष दुख भव रजनी के, सुझई रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जह जो जही खानिक। उसके हृदय आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और मारिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजल अंजन नयन अमीर द्रग दोष विभंजन, तेहि करी विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोह जनिस संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सपेम सुहानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु सरित शुभ चलित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही सुख परम छिद दुरावा बंद नहीं रही जग जस पावा। संतों का चरित कपास के पवित्र चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार सहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए हुए छेद का अपना तन देखकर ढकता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने वाले काटे जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख झेलकर दूसरों के छिद्रों को ढकता है, यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मधुमंगल देनी। विधि और निषेध ये करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर तनिया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं हैं, त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बंटू विश्वास से अचल निज धर्मा, तीरथ रात समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देव देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत रूपी समाज प्रयाग में अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म में भी इस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी की सहज ही प्राप्त कर सकता है। आदर्श पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीर्थ राजू, देई सग फल प्रकट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझऊ जन मुदित मन, मन जय अति अनुराम। लही चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मन जन फल पे खई तत्काला, काक होई पिक बकौ बराला। सुनी आचारज करे जान कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवा कोयल बन जाते हैं, बगले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।